नमस्कार, एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। रांची इस समय चर्चा में है और चर्चा दिल्ली में भी शुरू हो चुकी है। वजह हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल। ये दोनों ही क्यों? लालू यादव और तेजस्वी यादव पर भी ईडी की नज़र है। इनफैक्ट जाँच चल रही है और हेमंत सोरेन से इस समय पूछताछ चल रही है। यानी कि एनी मोमेंट हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी किया जा सकता है अगर ईडी चाहे तो। अगर वो उनके सवालों के जो जवाब वो दे रहे हैं, उनसे संतुष्ट नहीं होती तो। और ये देखिए कि किस तरीके से भ्रष्ट नेताओं की शामत आई हुई है। हेमंत सोरेन पे ज़मीन घोटाला है, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेज़ हैं, ज ज़मीन खरीद में गड़बड़ी, अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग तमाम सारी चीज़ों पे जाँच चल रही है। ईडी जाँच कर रही है। जब भारतीय सेना के नियंत्रण वाली ज़मीन की खरीद-बिक्री की गई और रांची नगर निगम ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी आधार पर सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि ज़मीन की खरीद-बिक्री के लिए दस्तावेज़ों में हेरा-फेरी की गई है। यानी कि बिल्कुल साफ़ है केस। और दिल्ली का जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उसका भी ऐसा ही हाल है। शराब घोटाले में उनका नाम है। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानते हैं हम। हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिल भास्कर जी। उनको जोड़ लेते हैं और उनसे जानते हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार, नमस्कार। सर, बड़ी गहमा-गहमी हो रही है रांची में भी और उधर केजरीवाल भी बड़े डरे-डरे घूम रहे हैं। और अगर हेमंत सोरेन की बात करूँ, तो सेना की ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। ईडी जाँच कर रही है इस समय। लेकिन देखिए मतलब उनके दुस्साहस देखिए कि ईडी के खिलाफ ही उन्होंने एफआईआर करवा दी है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाए। जी, तो जिस तरीके से कई सारे मामलों में अ, हेमंत सोरेन अ, के खिलाफ मामला है और उनको कई बार नोटिस भी सर्व हुआ इससे पहले और हर बार कुछ न कुछ बहाने बनाकर वो बचते रहे हैं। हालाँकि उनसे एक दौर की जो पूछताछ है वो 20 तारीख को अभी हुई थी, जिसमें 7-8 घंटे उनसे ईडी ने इन्हीं मामलों पे जिसका आपने उल्लेख किया है, उसमें सबसे गंभीर जो मामला है वो बिल्कुल सही कहा आपने कि जो सेना की ज़मीन है, जो सैन्य भूमि है, उसके भू उपयोग को बदलने का है और उसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तो ये सबसे गंभीर मामला है, जितने भी मामले आपने बताए हैं और ये पूछताछ भी मतलब उसी सिलसिले में की जा रही है। अब ये कुछ राजनीतिक प्रहसन तो उसके साथ चलेंगे ही। अब वो राजनेता हैं, ज़ाहिर तौर पर भई कि वो किसी भी एक व्यक्ति को कभी पुलिस उठा के ले जाए, एक आम आदमी को, तो उसके भी घर वाले और 4 मोहल्ले वाले यार दोस्त तो पहुँच ही जाते हैं। तो यह भी लगभग इसी तरह का है और राजनीतिक मामला हो, जब किसी राजनेता का मामला आता है, तो जो छोटे कार्यकर्ता या छोटे नेता होते हैं, वो उनके प्रति अपना समर्थन जताने के लिए भी पहुँच जाते हैं और ये खास मौके होते हैं उनके लिए जिस पर वो अपना समर्थन ज़ाहिर करवाते हैं अपने नेता के प्रति। ये बात भी सच है कि जेएमएम की तरफ से वहीं पर जो रांची एससी एसटी अ, थाना है उसमें एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। क्योंकि जो हेमंत सोरेन है वो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, तो लिहाजा उनके दल ने एक प्राथमिकी ज़रूर दर्ज कराई है वहाँ पे कि ये एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति का उत्पीड़न किया जा रहा है, जो वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। अब देखते हैं सर ये इसके आगे की जी, तो जी, ये ये किसी मज़ाक नहीं तरह लगता कि गिरफ्तारी की खबर भी आ सकती है आपके पास में। ऐसा ऑब्वियसली, अ ऑब्वियसली। ऐसा 2 तरह से ऐसा इस बात की आशंका बलवती होती दिखती है। एक तो जिस तरीके से वहाँ की राजनीतिक हलचल है, पिछले 2 दिन की जब से रांची से कल वो दिल्ली से रांची पहुँचे और उसके बाद का जो राजनीतिक घटनाक्रम है,
वो और फिर आज जिस तरह की तैयारी वहाँ पे बाहर सीएम आवास के बाहर देखने को मिल रही है, ये दोनों इस बात की आशंका को आधार देते हैं कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती पीएमएलए के तहत जाँच हो रही है, 9 नोटिस जाते हैं और सीएम फरार हो जाता है। मतलब ऐसा कभी अम, आई डोंट नो मतलब मैंने तो कभी सुना नहीं कि सीएम फरार हो जाए, फिर अचानक से जो है मतलब उनका चार्टर्ड प्लेन दिल्ली में खड़ा है, उनकी बीएमडब्ल्यू दिल्ली में खड़ी है। बहुत सारा पैसा भी वहाँ पता नहीं क्यों छोड़ के गए हैं दिल्ली आवास पे और फिर अवतरित होते हैं एक टूटी-फूटी इनोवा गाड़ी से रांची में। क्या कहते हैं आप है। उनकी देखिए इस 10 नोटिस उनको नहीं गए थे। अ, हाँ, 10 नोटिस उनको बिल्कुल सही कह रहे हैं, 10 नोटिस उनको गए थे। बट जो उनके जहाँ तक ये कहना कि वो फरार हो गए थे, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उनको 29 या 31 जनवरी को पेश होने के लिए मतलब बल्कि पेश होने के लिए भी नहीं, ये था कि सीएम कार्यालय में ईडी उनसे पूछताछ करेगी, ऐसा उनको बताया गया था। लेकिन वो 29 तारीख को रांची में उपस्थित नहीं थे, वो रांची से बताया गया कि वो किसी कार्यक्रम में दिल्ली आए हैं। फिर उनको दिल्ली में संपर्क करने की कोशिश की गई, ईडी ने दिल्ली में चाहा कि उनको मिलके दिल्ली में ही पूछताछ कर लेते हैं। मगर वो दिल्ली में कहीं नज़र नहीं आए, ना तो किसी राजनीतिक समारोह में और ना ही अपने ठिकानों पे। तो लिहाजा जो झारखंड भवन में पुलिस गई भी थी, वहाँ उसने उनकी राह भी देखी, लेकिन वो उनसे मुलाकात देखिए वहाँ पे हुई नहीं। और वो आज कल दोपहर बाद वो वहाँ से लौटकर रांची चले गए। तो अब इसको फरार कहना, ये देखिए भाजपा ने इस तरह के प्रचार ज़रूर किए हैं, पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो भी एक मुख्यमंत्री हैं और जनता द्वारा चुनी गई सरकार के मुखिया हैं। तो उनके लिए ऐसे इस तरह की बातें करना मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि 29 और 31 की पूछताछ की बात थी, तो आज 31 तारीख को वो उपलब्ध हैं। आज ईडी उनसे पूछताछ दोपहर 1 बजे जब से घुसी है उनके दफ्तर में, तब से पूछताछ जारी है। नहीं ये अपने लिए कानूनी सलाह उस दौरान ले रहे थे, ऐसा भी पता चला है। तो ये सलाह तो वो मतलब अब गाड़ी छोड़ दी है, चार्टर्ड प्लेन से वहाँ से आते हैं और फिर जा रहे हैं किसी दूसरे की अम, वाहन से, इसलिए ये बात उसको फरार से जोड़ा जा रहा है कि मतलब वो गायब हो गए। अब उनको फ़ोन भी तो किए नहीं, जा नहीं, रहे हैं ना, उनकी लोकेशन भी ट्रेस की जा रही थी, सब कुछ चल वो रहा सब था। कुछ अपनी जगह सही है। जहाँ तक कानूनी सलाह लेने का मामला है, वो उनका संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई ऑब्वियस केंद्रीय जाँच एजेंसी उनके खिलाफ जाँच कर रही है, तो उस वो तो स्वाभाविक रूप से वो अगर कानूनी सलाह ले रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? वो तो उनको लेना ही है, क्योंकि आखिर इसके बाद अगर मान लीजिए ईडी उनको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जाहिर तौर पर उनको अदालत में पेश भी करेगी अपनी सुविधानुसार। तो अदालत में जब मुकदमा चलेगा तो लड़ेंगे तो वकील ही। तो ये एक सामान्य रूटीन प्रक्रिया होती है किसी भी मामले में, जब आपकी आशंका हो गिरफ्तारी की, आपसे पूछताछ की जा रही हो, तो आप कानूनी सलाह लेते ही लेते हैं। एक और चीज़ जानना चाहती हूँ सर आपसे, केजरीवाल ने बाकायदा दिल्ली में रेफ़रेंडम करवाया अपने पक्ष में या अपने सिचुएशन को देखते हुए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जेल से दिल्ली को चलाना चाहिए या कि मुझे रिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आप क्या देखते हैं? हालाँकि इस समय जब हम बात कर रहे हैं, तो भी बातचीत चल रही है, ईडी सवालों की बौछार कर रही है उनके सामने और साथ ही ये भी पता चल रहा है कि वो उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। आपको क्या लगता है वो गिरफ्तार होंगे? क्या हम केजरीवाल की बात कर रहे हैं ना? नहीं, हम बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन की। अच्छा। हाँ, नहीं, आपने बीच में ज़िक्र किया कि केजरीवाल ने रेफ़रेंडम करा लिया था दिल्ली में और इससे जी, जी। थोड़ा-सा सवाल हाँ, उलझ गया था। हाँ, तो अब क्या कहना है कि जो हेमंत सोरेन है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, यही? जी। हाँ, वो मैंने आपसे पहले भी कहा कि देखिए इस मामले में यह तो ईडी के अपने ऊपर निर्भर करता है कि वह जाँच को किस हद तक उसमें उनको अपनी जाँच या उसके बाद हो रही पूछताछ में
उनको कितने साक्ष्य मिलते हैं उस मामले में, जो संशोधन का मामला है या सैन्य भूमि के भू उपयोग को बदलने का मामला है, उसमें कितने उनको साक्ष्य मिलते हैं आरोप को सिद्ध करने के लिए, तो उस पर निर्भर करेगा कि वो अगली कार्रवाई क्या करेगी। बट जैसा मैंने कहा कि अब ईडी क्या करेगी ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो संकेत है, वो संकेत निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी की तरफ, और अच्छा शायद इतनी इस चीज का जो आभास है वो खुद हेमंत सोरेन को है। इसलिए जब वो कल वहां पहुंचे हैं रांची में, तो देखिए सबसे पहले उन्होंने अपने घटक दलों की बैठक की। देर शाम फिर उन्होंने अपने विधायक दल की भी बैठक की। जी, आज सवेरे फिर उनसे जो घटक दल के नेता हैं वो मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। और कल जो कुछ आपने मीडिया में भी देखा होगा कि एक चर्चा बड़ी जोर से थी कि वो अपनी पत्नी को शायद बिहार मॉडल पे अपनी पत्नी को कल्पना सोरेन को जी। शायद वो उसकी ताजपोशी करा दें या उनकी कठपुतली सरकार वहाँ पे बन जाए। तो इसकी पूरी संभावना है, और अगर कल की बात, जैसे कल्पना सोरेन अभी फिलहाल विधानमंडल की सदस्य नहीं, वो कोई विधायक नहीं है। इसके बावजूद कल विधानमंडल दल की बैठक में उनको बुलाया गया, वो उसमें शामिल। तो इससे स्पष्ट है कि कुछ न कुछ तो तैयारी है, बल्कि सूचना तो यहाँ तक आ रही है खबर कि कल की जो बैठक हुई थी जिसमें विधायक दल की बैठक थी झामुमो की, उस विधायक दल की बैठक में उन्होंने एक कल्पना सोरेन के नाम का और एक चंपत सोरेन के नाम, जी। ये दोनों के नाम पे जो है वो चंपई सोरेन, सॉरी चंपई सोरेन के नाम पे दोनों हुँ, के हुँ। नाम को प्रस्तावित करने वाला कोई पत्र ऐसा मानते हुए उस पर तमाम विधायकों के हस्ताक्षर कराए हैं। क्योंकि उनको एक संदेह यह भी है, देखिए पहली बात तो कि अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो आगे सरकार कैसे चलेगी। तो उसका तरीका तो यही था कि या तो जो दूसरे किसी नेता को आगे बढ़ाएं। कांग्रेस भी उनके साथ गठबंधन में है, आरजेडी भी है उनके साथ गठबंधन में, उनके साथ गठबंधन में सीपीएम भी है। ये बात अलग है कि सीपीएम और आरजेडी के एक एक विधायक हैं, हुँ, ठीक हुँ। है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के तो उनके पास 17 विधायक हैं, और कांग्रेस के ही नेता को उन्होंने अपना जो है उप मुख्यमंत्री भी बना रखा है। हुँ, हुँ। तो एक संभावना ये बन सकती थी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कि कुछ बिल्कुल जो बिहार फार्मूले पर ही इन्होंने जाना तय किया होगा, और इसीलिए कल्पना सोरेन का नाम आगे आ रहा है। अब कल्पना सोरेन के नाम पर एक पेच है। वो पेच ये है कि जो हेमंत सोरेन के बड़े भाई थे दुर्गा सोरेन, जी, उन उनका तो खैर 2009 में स्वर्गवास हो गया। जी, जी, बट उनकी उनकी पत्नी हैं, उनका नाम है सीता सोरेन। जी, अब सीता सोरेन भी विधायक हैं, और जी, उनके हेमंत के जो सबसे छोटे भाई हैं वसंत सोरेन, वो भी विधायक हैं। तो यह भी माना जा रहा है कि जो शिबू सोरेन है, वो वसंत सोरेन के पक्ष में। तो जाहिर तौर पर वो ये चाह रहे होंगे कि इनको इनके बजाय जो कल्पना सोरेन के बजाय वसंत सोरेन की ताजपोशी करा दिए, शायद वो इस पक्ष में हो। और इसीलिए कह रहे हैं कि वसंत सोरेन और सीता सोरेन सोरेन दोनों इस पक्ष में नहीं है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद पर बिठाया जाए। तो अगर इस तरह, और यह भी सही है कि देखिए उनके टोटल 29 विधायक हैं जेएम के, इस अंकगणित को थोड़ा समझ लेना पड़ेगा कि पूरे जो 82 जो सदस्यीय विधानसभा है उसमें हालांकि एक सीट अभी खाली है, नहीं सॉरी शायद 2 सीट खाली है, एक सीट खाली। तो उसमें टोटल जो झामुमो की विधायकों की संख्या है वो 29 है। अब माना जा रहा है कि इसमें इन 29 में से 18 ऐसे विधायक हैं जो सीता सोरेन के भी संपर्क में हैं। तो अगर 19 में 29 में 18, यानी कि कुल 11 ही तो फिर कोर कह सकते हैं, सपोर्टर रह गए ना विधायक, जो हेमंत सोरेन को आंख मूंद के समर्थन दे सकते हैं। तो उस स्थिति में थोड़ा पेच पड़ सकता है कल्पना सोरेन के नाम। तो इसलिए अब चंपई सोरेन जो है वो चूंकि शिबू सोरेन के सहयोगी रहे हैं, उनके बड़े खास हैं, बड़े बुजुर्ग नेता हैं, तो दूसरा एक विकल्प वहां पर
चंपई सोरेन के नाम का बनता है कि उस पर शायद सारे दल सॉरी सारे विधायक उस दल के राजी हों और उनसे शायद कांग्रेस और आरजेडी और सीपीएम भी इसके साथ राजी हो। तो यह देखिए अब जैसे ही इनकी गिरफ्तारी की खबर बाहर आएगी तो आपको वह पत्ता भी खुलता नजर आएगा कि अगला सीएम कौन बनने जा रहा है। पर मेरा विश्वास है कि इन्हीं 2 नाम में से किसी एक नाम को उस स्थिति में आप सीएम पद के दावेदार के तौर पर तो अभी-अभी खबर आ रही कि चंपई सोरेन जो हैं, उन्हें विधायक दल का नेता बनाया गया है। मतलब जब यहाँ तक तैयारी हो चुकी है, तो फिर मतलब समझने के लिए क्या रह मैं गया, है ना? हाँ, इतनी ज़्यादा देखिए इसका मतलब मतलब है कि इतनी इतनी कल्पना भसड़ सोरेन मची पर हुई बात है बनी नहीं। जी, इतनी भसड़ मची हुई है कहिए कि सत्ता के लिए अपनी पत्नी को उन्होंने आगे किया, अब उनको ही अपनी सत्ता सौंपने की तैयारी थी उनकी। इधर केजरीवाल का भी यही माने कि अगर अंदर गए तो पत्नी को सौंप के जाएँगे। तो ये मतलब लालू यादव परिवारवाद, गांधी परिवार पूरा परिवारवाद में ही है। अब ये सोरेन परिवार का भी ऐसा ही दिख रहा है। तो क्या नहीं कभी आपको लग रहा है परिवारवाद को देख कर के मतलब बिल्कुल एकदम एग्ज़ैक्टली लालू के पैटर्न पे चल रहे हैं। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि सोरेन की पत्नी जो है वो पढ़ी-लिखी हैं। वो स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और राबड़ी बेचारी वो पढ़ी-लिखी नहीं थी। उधर उनका कोई विरोध भी नहीं था। इधर इनका विरोध भी बहुत है कल्पना सोरेन का। अपने घर में ही काफ़ी विरोध है। हाँ, बिल्कुल। देखिए कभी-कभी मतलब हम लोगों को आज़ाद हुए अभी 75 से ज़्यादा साल हो गए। हुँ, हुँ। लेकिन कभी-कभी आज की स्थिति जो राजनीतिक स्थिति देखिए तो ये संदेह होने लगता है कि वास्तव में हम किसी संघीय ढाँचे वाले लोकतांत्रिक गणराज्य में रहते हैं या हुँ, हुँ। अभी भी वो ब्रिटिश काल चल रहा है। हुँ। जिस ब्रिटिश काल में पहले जी। छोटी-छोटी रियासतें होती थी हुँ। और उन सारी रियासतों के या तो राजा होते थे या नवाब होते थे और फिर उनका वंश आगे बढ़ता था और वही आगे चल कर के उसके उत्तराधिकारी हुँ, होते थे। हुँ। तो अब अगर आप पूरे पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक लेकर देखेंगे, तो जो आपने बात कही कि ये लोकतंत्र है या परिवारवाद है, ये बिल्कुल राजतंत्र जैसा आपको दिखेगा। क्योंकि गांधी परिवार का जिक्र आपने कर ही लिया, नेहरू जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अब थोड़े दिनों में उनके बच्चे-वच्चे भी बच्चों के नाम भी अब आने लगेंगे धीरे-धीरे जी। मुझे लगता राहुल ने तो शादी नहीं है। की ना? नहीं बट प्रियंका के बच्चे तो हैं, जी। वो भी तो विरासत में आएँगे ना। जी, जी। तो उसी तरीके से अब आप देखिए जम्मू कश्मीर से अगर आप शुरू करें तो शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, उसी तरीके से जो वो शहीद थे, शहीद साहब उनकी बेटी आ गई मुफ्ती महबूबा शहीद। यार आप जो लोग समाजवाद की बात करते थे, उनका समाजवाद भी बड़ा विचित्र रहा। उन्होंने जी। परिवारवाद को ही समाजवाद समझ लिया। चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह हों, उनके पुत्र आए अखिलेश यादव हों, बिहार में चले जाएँ तो आपने बता ही दिया कि लालू यादव, फिर राबड़ी हुँ, देवी, हुँ। फिर तेजस्वी यादव, फिर प्रताप यादव, तो पूरी झड़ी लग जाएगी आपको। आप वहाँ देखेंगे क्या नाम है उड़ीसा में, तो बीजू जी। पटनायक, हाँ, फिर नवीन मतलब पटनायक बिल्कुल, बिल्कुल परिवारवाद काफ़ी सिर उठा रहा है। और इतना ही नहीं, कल फिर आप थोड़ा और आगे चले जाएँ, आप तमिलनाडु चले जाएँ तो बिल्कुल, करुणानिधि, बिल्कुल। फिर स्टालिन, फिर उदयनिधि, तो आपको यही अ हुँ, हुँ। ये क्रम आपको केवल यहीं तक नहीं दिखेगा, आपको वहाँ एचडी देवेगौड़ा, फिर उनके कुमारस्वामी, उनके सुपुत्र, वो सीएम रहे। जी, जी। तो ये अभी भी ऐसा देख के जैसे मैंने कहा, हमें लगता है कि कई बार कि हम उसी दौर में जी रहे हैं, ब्रिटिश काल के दौर में, हुँ, जो हुँ। छोटी-छोटी रियासतें होती थी और फिर जी। उनके जो राजा-महाराजा या उनके जो नवाब होते थे, उनका बच्चा ही अगला अ अ, हुँ, हुँ। उत्तराधिकारी हो जाता था उनका। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, ये समझना पड़ेगा, ये तो देश की जनता को समझना है, देखना है जी। और लेकिन बड़ा अफ़सोस होता है जब बहुत सारे विद्वान जन
जो कुछ एक पार्टी को खारिज करने के लिए या कुछ एक नेता को खारिज करने के लिए इन तमाम परिवारवादी पार्टियों को बढ़ावा देने की बात करने लगते हैं, या उनके उस परिवारवाद में उनको सुशासन दिखता है। तो बड़ी जी, हैरानी की बात है। नीतीश कुमार जब सबसे पहले नीतीश कुमार के अलग होने की अटकल लगाई गई थी, तो वो तभी लगाई गई थी जब उन्होंने केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी। को भारत रत्न देने की घोषणा की। तो उसका समर्थन करते हुए जिस तरीके से उन्होंने परिवारवाद पर हमला किया, कुठाराघात किया, उससे ही ये अंदाज लगने लगा था कि ये इनका इशारा लालू की तरफ है, आरजेडी की तरफ है और इनका संबंध विच्छेद होने जा रहा सर केजरीवाल का भी डिकोडिंग करते हैं उनका जो स्टेटस है, लेकिन उससे पहले ये समझना चाहूँगी कि अब चूँकि चंपई सोरेन जो हैं, विधायक दल के नेता चुने गए हैं, जो है। लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, तो नए सीएम भी फिर वही होंगे? इसका मतलब पूरी तैयारी हो गई है? हाँ, जाहिर आज की तौर पर रात आज की रात सोरेन अग की अगर अगर कहाँ ये मुझे रहेगी? इस बार चंपई के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर मेरे तक नहीं थी। पर अगर ऐसा जी, हुआ है चंपई को ऐसा हो गया है सर। विधायक दल उनको उनको विधायक दल का विधायक ने दल का नेता चुन लिया गया है और जी, तो ये भी एक बड़ा झटका हो जाएगा हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि वो तो चाह रहे थे उनकी पत्नी आगे बढ़े, कमान उनको देना चाह रहे थे। तो शिबू सोरेन ने नहीं अपना तब अब हाँ, ये झटका तो छोटा-मोटा कह सकते हैं, उनके लिए बड़ा झटका तो उनका खुद का जी, अ, जी। अगर अगर ये तय हो जाता है, ईडी उनको अरेस्ट कर हुँ, हुँ। लेती, तो सबसे हुँ, बड़ा हुँ। झटका तो उनके लिए वो होगा। बट हाँ, वो ज़ाहिर तौर पर उनकी कल भी जो जैसा मैंने बताया कि प्राथमिकता तो उनकी कल्पना सुनील ही रही होंगी। और चूँकि हुँ, उसके हुँ। नाम पर उनको सहमति में थोड़ी परेशानी नज़र आई होगी, इसलिए उन्होंने चंपई सोरेन के नाम के प्रस्ताव पर ही अपने विधायकों का हस्ताक्षर ले लिया था। और अगर आज इन्होंने विधायक दल का नेता उनको औपचारिक रूप से चुन लिया और उसकी घोषणा कर दी है, तो ये मान के चलिए कि उस स्थिति में जब हेमंत सोरेन की ईडी गिरफ्तारी कर ले, तो चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। बुधवार दोपहर तक ये सोचा जा रहा था कि अगर कुछ भी हैंकी-पैंकी होता है तो स झारखंड की सरकार गिर भी सकती है। तो अब मेरे ख़्याल में वैसा कोई सीन नहीं है जब विधायक दल के नेता वो चुन लिए गए हैं चंपई सोरेन, क्या कहते हैं? नहीं, देखिए उनके गिरने का कोई सवाल इसलिए नहीं था, हुँ, हुँ। क्योंकि सरकार गिरेगी तब सरकार इस तरह की कार्रवाई से नहीं गिरती है। सरकार गिरती है अगर आप बहुमत खो देते हैं सदन में। तो मुझे लगता है कि सदन में बहुमत खोने की स्थिति वहाँ है नहीं, क्योंकि जो हुँ, हुँ। बाकी अपोज़िशन है, एनडीए अभी है, तो एनडीए के पास टोटल विधायक हैं कितने? 26 बीजेपी के पास हैं, 3 जी। आरजेडी के पास हैं। तो 26 और 3 ये 29 विधायक लेकर के ये 42 का उनको चाहिए क्या बोलते हैं बहुमत के लिए जी। 42 का आंकड़ा चाहिए, विधायकों का समर्थन चाहिए, तो 29 पर ये 13 का बहुत माइनस हो जाता है। मान लीजिए 2 निर्दलीय हैं वहाँ पे आप उसको भी जोड़ लेंगे, या हुँ, एक हुँ। आरसीपी, आरकेपी कुछ करके एक पार्टी है, एक विधायक उनके भी है, उनको भी जोड़ लेंगे। लेकिन ज़रूरत तो अगर ये संभव तभी है जबकि कांग्रेस आ जाए आपके साथ में, और वो कांग्रेस तो आने वाली है नहीं। जी। किसी सूरत आपके उसमें आएगी नहीं। तो जी, जी। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार को किसी तरह का खतरा है। खतरा तो जो तभी हो सकता है मैं जब स जी, जो उससे मैं दे अपना समर्थन वापस खींच ले झामुमो से। हुँ, हुँ। अभी ये खबर चल रही है कि हेमंत सोरेन जो हैं वो भी राजभवन पहुँच रहे हैं और इस्तीफ़ा देने के बाद जो है हुँ, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी। तो मतलब कि पूरी तैयारी हो गई है। इधर हुँ। जो वो 41 आवर्स जो गायब हुए थे, जिसे आप कह रहे थे कि गायब होना ना नहीं कह सकते, तो ये सब तैयारियाँ तब की होंगी। अग्रवाल की बात करें तो इनको 5वाँ नोटिस मिल गया है और जब इनको नोटिस दिया जाता है तो यही कहते हैं कि मोदी और शाह ने इनके पीछे ईडी को लगाया हुआ है। जबकि इनके सारे कारनामे जग ज़ाहिर हैं, संजय सिंह जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, बिल्कुल वो वही सेम केस है। तीनों लोग इसमें आरोपी हैं। क्या कहते हैं? हाँ, निश्चित रूप से देखिए ये तो इस पर अब कितना विमर्श किया जाए कि वो
इसको किस तरीके से बीजेपी का राजनीतिक हमला बताते हैं उसको। ये तो एक परंपरा सी बन गई है। बट देखिए इससे जो जाँच एजेंसियाँ हैं उनके पैर नहीं थमते, ये इनको भी समझना चाहिए। और ये केजरीवाल तो बड़ी-बड़ी बातें पहले किया करते थे। जी। ये तमाम भ्रष्टाचारियों की पूरी एक लिस्ट लेके सार्वजनिक करते थे, कि साहब ये हुँ। देखो अगर इनसे मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी है, अगर राजनीतिक शुद्धता चाहिए देश में, तो इन-इन नेताओं से मुक्त होना पड़ेगा राजनीति को। पता चला बाद में वो उन्हीं की गोद में जाके बैठते हैं, उन्हीं से हाथ मिलाते हैं, उन्हीं के साथ खड़े होकर के जयगान जी, करते हैं। जी। और उसके बाद फिर उन्होंने एक दावा किया था कि भई हम जो है अगर हमारे पार्टी के किसी नेता पे अगर आरोप भी लगेगा या किसी मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा तो मंत्री तत्काल इस्तीफा दे देगा। लेकिन अब वो खुद भागते फिर रहे हैं, जबकि उनको हाँ, देख बहुत अच्छे से यह बात मालूम है। जी। वो सिर्फ़ इसको पॉलिटिकली इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे पूछताछ कोई अनूठी बात नहीं। आप कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं। जब इसमें सोनिया गांधी से पूछताछ हो सकती है, राहुल गांधी से पूछताछ हो सकती है, जी, जी, जी। जब हेमंत सोरेन से पूछताछ हो सकती है, लालू यादव से पूछताछ हो सकती है, तेजस्वी से पूछताछ हो सकती है, अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हो सकती है, तो भाई आप में ऐसे कौन से सुरखाव के पर लगे हैं कि एग्ज़ैक्टली। आपने अपने आप को पूरी कानून व्यवस्था से ऊपर मान लिया? हुँ, हुँ। अच्छा आप कहते ईडी बीजेपी का टूल है। आप बैठे कांग्रेस के साथ हैं जिसके समय में जिसके शासन में ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि आपने जो सीबीआई है उसको पिंजरे का तोता बना रखा है और आप उस बिल्कुल। दल के साथ गलबैया करके बैठे हैं। आपने जब लिस्ट बनाई थी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारियों की तो उसी पार्टी के सबसे ज़्यादा नेता उसमें शामिल थे। जी। आप जब शीला दीक्षित की सरकार को हरा के दिल्ली की सत्ता में आए थे तो सबसे भ्रष्ट पार्टी और सबसे भ्रष्ट नेता आपने शीला दीक्षित को बताया था। जी। तो अ, सोनिया गांधी को बताया था आपने। आज जी, जी। अपनी सुविधा की राजनीति के लिए आपको वो सूट कर रहा है, तो आप उनके साथ जाकर खड़े हो गए हैं। हुँ, देखिए, हुँ। ये जितने भी मैं आपको फिर आज कह रहा हूँ, मैंने आपको पिछले बार भी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, पिछले मुझे याद है 2-3 चर्चाओं में इस बात पे कह चुके हैं कि जो जी। इंडिया गठबंधन बना है ना, ये दरअसल ये नेचुरल एलाई नहीं है और ना ही इनका सबका एक उद्देश्य या कोई लक्ष्य है कि हमें देश से भाजपा को हटा करके अपनी सरकार बनाना। इनका उद्देश्य लक्ष्य ये है परोक्ष रूप से। पहला उद्देश्य इनका जो है चूँकि ये सब के सब इनके पैर फँसे हैं, तमाम मामलों में, मुकदमों में, जाँच में। तो ये अपने आप को किसी तरह सेफगार्ड करने के लिए ये आपस में एक-दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। तो हो सकता है कि जो आप बात कह रही थी अभी हेमंत सोरेन की, हेमंत सोरेन अगर दिल्ली कल आए थे तो हो सकता है कि एक पॉलिटिकल बैकिंग के लिए आए हों। इस ये जी। भी बात करने के लिए कि चलिए अगर कल को क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस भी उनकी सबसे बड़ी सहयोगी दल है। तो जी, अगर जी। वो आए तो हो सकता है कि आकर के वो चुपके-चुपके कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से मिले हों और बात की हो कि भाई देखो या तो मैं फँसने जा रहा हूँ, मेरे को वो लग रहा है कि अब मैं ईडी से बच नहीं पाऊँगा और मुझे ईडी हुँ, अरेस्ट कर हुँ। लेगी। तो इस स्थिति में हमारा राजनीतिक समीकरण वहाँ क्या रहेगा सरकार का? तो उस पर जी, उनको जी। यहाँ पे हो सकता है आश्वासन मिल गया हो कि ठीक है, हमें हुँ, नहीं चाहिए हुँ। मुख्यमंत्री पद, हम उप मुख्यमंत्री पद से संतुष्ट हैं, आप अपना मुख्यमंत्री वहाँ पर चुन लीजिए। तो ये सब जो आपने बताया पहले दिल्ली में आकर के 40 घंटे जो ये कहा जा रहा है कि आउट ऑफ सिनेरियो, आउट ऑफ रडार रहे हैं, तो वो इस दौरान में यही सारी कोशिश में लगे होंगे, हो सकते हैं। पर केजरीवाल साहब के साथ दिक्कत ये है कि वो अपने ही किए वादों को झूठा साबित करने पर लगे रहते हैं। जी, जी। हर बार एक नया अब इस इन्होंने समझ लिया कि ये पैंतरा बड़ा काम आता है कि वो मिले, उसके बाद एक चिट्ठी भेज दो ईडी को कि साहब हमें स्पष्ट करिए कि आपने किस हैसियत से बुलाया है। हमें एक मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाया है या एक गवाह के तौर पर बुलाया है या पार्टी के संयोजक के तौर पर बुलाया है। तो ये जो टेक्निकल वो खेल खेल रहे थे अपने विधिक सलाहकारों के साथ, तो मुझे लगता है कि उसका अब अंत समय आ गया। अब इसीलिए जी, जी। आज 31 तारीख को नोटिस सर्व हुआ है शाम को और तारीख दी गई है 2 यानी कि परसों।
तो अब जी। इतना समय भी इन्होंने क्वेश्चन नहीं दिया है ईडी ने कि आप इस बीच में बहुत ज़्यादा इस तरह के तिकड़म वाले खेल खेल रहे हैं। जी, और जी। अल्टीमेटली होगा यही कि अगर आप सीधे तौर पर पेश नहीं, देखिए अगर आप पेश नहीं हो रहे हैं, पेश होना अरेस्ट होना नहीं है। पेश होना आपको अपने आप को फांसी के लिए सरेंडर करना नहीं होता। जी, जी। आपसे पूछताछ होनी उस सिलसिले में, उस मामले में, जिस मामले में आपके 2 बड़े नेता, एक उप मुख्यमंत्री आपके लगभग साल भर से जेल के अंदर हैं जी। और जी, दूसरे जी। भैया जी हैं, वो भी लगभग उसी से जुड़े एक मामले में जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, हुँ, संजय हुँ। सिंह, वो भी आपके अभी फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। हुँ, हुँ। ऐसे में आप इस नोटिस को अवॉइड करके या ये कह के कि भाई ये नोटिस जो है ये बीजेपी ने ईडी को टूल बना रखा है सिर्फ और सिर्फ हमें फंसाने धमकाने के लिए। तो ये वही बचकानी बातें हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो पॉलिटिक्स में समझ रखता भी होगा, वो भी इसको बिल्कुल बचकाना ही करार दे। और वो कुछ ऐसी बातें हाल-फिलहाल में करते रहे। मैं कल-परसों देख रहा था, एक खबर आई थी कि उन्होंने कहा कि हुँ, मेरे हुँ। 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। हाँ, हाँ। अरे भाई 25-25 करोड़ रुपए अगर आपके विधायकों को 60 विधायकों को दे के 60 विधायक बीजेपी ने खरीद भी लिए, तो क्या बीजेपी सरकार बना लेगी? हाँ। उन 7 उन 60 विधायकों के साथ क्या बीजेपी सरकार बना सकती है दिल्ली में? तो या उन 7 विधायकों के चले जाने से क्या आप बहुमत आपका आप खो देंगे? तो ये बिल्कुल बचकानी तरह की बातें हो रही हैं और ये हैरानी है कि एक पढ़ा-लिखा मुख्यमंत्री जो खुद एक आईआईटीएन बताता है अपने आप को, जी, जी। जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का एक बड़ा ऑफिसर रहा है, जो कम से कम मुझे लगता है कि फाइनेंशियल जो करप्शन है, उसको बेहतर समझता है। वो जी। केवल बेहतर समझता नहीं है, बल्कि उससे बच निकलने के तरीके भी बेहतर जानता है। जी, जी, आप तो सही कह रहे अभी हैं तो सर। आज तो उन्हें केजरीवाल को नींद नहीं आएगी क्योंकि हेमंत सोरेन ने इस्तीफ़ा दे दिया है और चंपई सोरेन जो हैं अगले सीएम होंगे ऐसी घोषणा भी हो गई है और उसके बाद क्या बचता है? मतलब उनके जाने की तैयारी। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा ही भविष्य केजरीवाल भी देख रहे होंगे अपने लिए। ज़ाहिर तौर पर तभी तो वो पिछले 5 बार के जो 4 बार का उनको जो नोटिस आया था, उससे वो हुँ। बच निकलने की कोशिश या उसको दरकिनार करने की कोशिश कर क्यों रहे थे? उसको क्यों अवॉइड कर रहे थे? इसलिए तो अवॉइड कर रहे थे कि भाई उनको पूरा इस उनको इस बात की पूरी आशंका है कि मेरे हुँ, हुँ। खिलाफ इस मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी वो बात कह दी थी कि इसमें जो हुँ, पूरा हुँ। मामला प्रथम दृष्टया दिखता है, उसके हिसाब से तो जो पार्टी है, उस पार्टी ने बड़ा खेल किया है और पार्टी के संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल तो सबसे ऊपर होने चाहिए। हुँ, हुँ। इस बात को ईडी भी जानती है और इस बात को खुद केजरीवाल बहुत अच्छे से जानते हैं जी, कि जी। एक बार उनसे जैसे पूछताछ होगी, वो उनकी कलई खुल जाएगी। बिल्कुल, उनके बिल्कुल। सामने ईडी कुछ ऐसी चीज़ें पेश करेगी, हुँ, हुँ। जिससे केजरीवाल साहब की आँखें खुलेंगी और फिर वो सीधे-सीधे उनके लिए भी वही रास्ता जी, जी। तैयार हो जाएगा, जी, जी। जो फिलहाल में जी। हेमंत सोरेन मुझे के लिए तैयार होता दिख रहा है। जी, जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को एक सीन आप देख पा रहे हैं कि उनको राजभवन ले गए, वहाँ उनका इस्तीफ़ा स्वीकार भी हो गया है। दूसरे सीएम की तैयारी भी हो गई है और ये भी कहा जा रहा है कि आज ही जो है चंपई सोरेन जो है शपथ ग्रहण भी कर लें। इस समय ये भी वहाँ हंगामा चल रहा है। रांची में ज़बरदस्त हलचल चल रही है। तो दिल्ली में अ, अरविंद केजरीवाल को भी बहुत ज़्यादा कँपकँपी छूट रही होगी सर्दी के मौसम में। इसीलिए वो देखिए अब कल क्या जवाब देते हैं वो। उनको कँपकँपी तो हम जैसे आम लोगों को सर्दी में छूट रही है, उनको केजरीवाल को पसीना आ रहा होगा इस गर्मी पसीना इस सर्दी में। उनको जी, इस जी, जी। सर्दी में पसीना आ रहा होगा। निश्चित रूप हुँ, से हुँ। देखिए, उनको अपना भविष्य मालूम है। हुँ, हुँ। वो सिर्फ सामने आए हुए संकट को अपने पूरे प्रयास से, बल से टालने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जैसे जी। होता है ना कि किसी एक पेशेंट लेटा हो और फिर उसको सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर पे इसलिए रखते हैं कि जब तक वेंटिलेटर पे रहेंगे तब तक शायद इनको जीवित हम मान सकते हैं।
वेंटिलेटर से उतारते ही मृत घोषित कर दिया जाते हैं। तो लगभग वैसी स्थिति है, वो जानते हैं कि उसको जितने दिनों तक उनकी जो कुर्सी है या उनका मुख्यमंत्रित्व है, उस हुँ, हुँ। मुख्यमंत्रित्व को वेंटिलेटर पे आगे जीवित रखने की कोशिश की जाए, क्योंकि जैसे ही वेंटिलेटर हटा, उनका मुख्यमंत्रित्व दम तोड़ देगा। हुँ, चीफ हुँ। मिनिस्टरशिप जो है उनका, वो दम तोड़ देगा। भली-भाँति जानते हैं इस बात को केजरीवाल, जी। और इसीलिए अपने तो कुल ताल तिकड़म उनका जो है वो सिर्फ़ इसीलिए है कि किसी तरीके से इसको आगे खिसकाया जाए और चुनाव के मतलब लोकसभा के चुनाव तक इसको किसी तरह से टाले रखा। जी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन पहले ऐसा हम भी सोच रहे थे, मैं भी सोच रही थी कि शायद चुनाव तक टल जाएगा। लेकिन अब ये जो आज हेमंत सोरेन का सीन हुआ है, उससे तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब ये सोचेंगे, बजाय अपने लिए अब ये सोच लेंगे कि दिल्ली का सीएम को किसे बनाया जाए, क्योंकि उनके तो जो खास मंत्री थे, वो ऑलरेडी जेल में हैं। बची उनकी पत्नी, बचे 2-3 मंत्री उनके पास तो चॉइस भी बहुत कम है। तो आज की हाँ, रात बिल्कुल, अब पुराने लोग अब सारे आज की निकल रात गए। से आज की रात से शायद अब से ही वो प्लान करना शुरू कर देंगे कि अब उन्हें दिल्ली किसके हाथों में सौंपनी है। और हाँ, इसके लिए ऊपर से क्या प्लानिंग की हुई है, ये तो अभी वक़्त बताएगा। देखिए अब दिल्ली में इस तरह की कोई प्लानिंग में कांग्रेस भी उसके साथ खड़ी नहीं होगी, तो उसमें अल्टीमेटली कांग्रेस ने भी उस चीज़ का हश्र देख लिया है। तो आप जी, देखिए ना, तो कांग्रेस कभी हेमंत के साथ खड़ी नजर आई और ना ही कांग्रेस, और कांग्रेस वहां कर भी नहीं सकती ना, दिल्ली विधानसभा में जी, तो पूरी तरह साफ है वो। जी, तो वहां पे सरकार तो चलिए बनी रहेगी, आप जिसको भी बैठा देंगे उससे सरकार आप चला सकते हैं थोड़े समय के लिए, बट ये एक स्थायी व्यवस्था नहीं है, और फिर अगले चुनाव तक खींच पाना भी थोड़ा, चूंकि एक दल की अकेली सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो चलिए ये अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी, लेकिन उसके बाद क्या? तो असली जी, संकट आम आदमी पार्टी का उसके बाद का है। हाँ, जी, उससे जी, पहले एक संकट तो बन सकता है कि अगर उससे पहले पार्टी ही टुकड़े-टुकड़े हो जाए। पर हम जी, जी, आज की देखिए, आज हम ऐसे किसी भी राजनीतिक संभावना को सिरे से खारिज नहीं कर सकते। जी, जी, आज आप देख लीजिए कि इंडिया गठबंधन को शुरू, उसके जो हम कहते हैं कि संस्थापक हम कह सकते हैं, जी, वो बहुत बुरे संस्थापक हाल ही में हैं। उसको छोड़कर वापस बीजेपी में एनडीए में जी, चले गए। तो ऐसी राजनीतिक संभावना भी हमने अब मतलब ऐसी संभावनाओं को चरितार्थ होते भी हमने देखा है भारतीय राजनीति में। तो जी, जी, इसीलिए कल को अगर केजरीवाल जेल चले जाएँ और फिर कोई नाम ऐसा बने जिस पे तात्कालिक रूप से कोई सहमति असहमति बने और थोड़े दिन सरकार चले और बाद में धीरे-धीरे जो है वो उनके तमाम विधायक जो है वो टूट जाएँ, उनके कई अलग-अलग धड़े बन जाएँ। तो इससे भी इनकार नहीं कर सकते। उस स्थिति में हो सकता है कि फिर सरकार इनकी गिर जाए। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को जानकारी दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।